जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को और सभी सनातनियों को हर हर महादेव। मैं इस समय सांबा जिला की तहसील राजपुरा में मौजूद हूं और राजपुरा तहसील में एक बड़ा ही प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है भोले बाबा जी का, और ये मंदिर है आप शंभू जी का। यानी यहाँ पर भोले बाबा जी और मां पार्वती जी आप शंभू प्राकृतिक पिंडी रूप में विराजमान है। ये बड़ा ही एक खूबसूरत ऐतिहासिक मंदिर है और यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि साक्षात भोले बाबा आप शंभू जी और मां पार्वती जी विराजमान हैं। इससे पहले मैंने आपको सांबा के सांबेश्वर मंदिर से भी दर्शन करवाए हैं सोमवार के दिन, और हर सोमवार को हमारी ये कोशिश रहती है कि आपको भोले बाबा जी के दर्शन जरूर कराएं। सांबा का सांबेश्वर मंदिर हो तो वहां पर भी आप शंभू जी और मां पार्वती जी प्राकृतिक पिंडी रूप में विराजमान है। महेश्वर से मैं आपको मंदिर से दर्शन करा चुका हूं, वहां पर भी भोले बाबा जी आप शंभू रूप में विराजमान हैं। लेकिन जब हमें राजपुरा के इस प्राचीन ऐतिहासिक आप शंभू भोले बाबा जी के मंदिर में जानकारी मिली तो हमने यही ठीक समझा कि आपको यहां से दर्शन जरूर कराएं, और उसी को लेकर मैं आपको यहां से दर्शन करा रहा हूं। ये प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है, यहीं पर हमारे आराध्य देव महादेव भोले बाबा जी विराजमान हैं। मैं एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। इस मंदिर में दो अलग अलग स्थान है। यहाँ पर भोले बाबा जी आप शंभू रूप में विराजमान है, मां पार्वती जी भी आप शंभू गोरा रूप में विराजमान है। लेकिन साक्षात मंदिर है, यहाँ पर कई अद्भुत चमत्कार हुए हैं, कई यहाँ पर जो है अद्भुत चीजें यहाँ पर हुई हैं। तो मैं सीधे से तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से बता दूं कि इस मंदिर में जो भोले बाबा जी की ये प्राकृतिक पिंडी है आप शंभू रूप में, तो ये एक विशाल स्वरूप है। आप यहां से देख सकते हैं। मैं अपने सेवकों को बोलूंगी ये तस्वीर सबसे पहले पास से दिखाई जाए। देखिए, सबसे पहले तो आप दर्शन करें भोले बाबा जी के। राजपुरा जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, यहां से बॉर्डर बिल्कुल पास है, लेकिन उसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर यह प्राचीन मंदिर है आप शंभू जी का। देखिए, कोमल तस्वीर है, प्राकृतिक पिंडी है। और मैं आपको यहां से दिखाऊं तो जो हाथ आप मेरा देख रहे हैं नीचे, यहां से मैं यहां तक जब आता हूं तो ये लगभग 1.5 फीट का आकार है प्राकृतिक पिंडी आप शंभू जी का। और कुछ समय पहले यहां इस पिंडी में भोले बाबा जी अपने भक्तों को दर्शन भी दे चुके हैं। तो ये आप दर्शन कर रहे हैं, और यही कहूंगा आप दर्शन करें, पुण्य के भागी बने। और सोमवार का आज दिव्य दिन है, तो कहते हैं कि भोले बाबा जी को 1 लोटा निर्मल जल भी अगर आप अर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मैं नीचे से भी तस्वीर आपको जो है वो दिखाने की कोशिश करूंगा। आप यहां से देख सकते हैं, ये जो आकार आप देख रहे हैं, इस तरह से आपने जो है आप शंभू जी की पिंडी नहीं देखी होगी। लेकिन मैं उन तमाम शिव भक्तों से अपील करूंगा, तमाम सनातनियों से अपील करूंगा कि आप भी कभी राजपुरा में आए और राजपुरा में आकर यहां पर भोले बाबा जी के दर्शन जरूर करें। ये है पहला स्वरूप आप शंभू भोले बाबा जी का। तो यहां से आपको मैं ये जो तस्वीर दिखा रहा हूं, ये बड़ी ही खूबसूरत तस्वीर है, ये बड़ी ही खूबसूरत तस्वीर है। अब मैं आपको यहां से पार्वती माता जी के दर्शन कराऊंगा, और यहां के जो मंदिर कमेटी के जो लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। तो अब यहां से जो है, जैसे मैंने कहा कि 2 मंदिर है, अब यहां पर मां पार्वती जी भी विराजमान है। तो मैं अपने सेवकों को बोलूंगा कि यहां पर आएं और मां पार्वती जी के भी दर्शन कराएं। आप दर्शन करिए। देखिए, विशाल स्वरूप है, विशाल प्राकृतिक पिंडी है मां पार्वती जी की भी। आप दर्शन करें। ये देखिए, यहां से भी मैं आपको दिखाऊंगा, लगभग 1.5 फीट आकार है मां पार्वती जी मां गोरा जी की। इस प्राकृतिक पिंडी की बात करें तो आप यहां से भी दर्शन करें और मां पार्वती जी का भी आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं फिर कहूंगा कि सच्चे मन से आप भोले बाबा जी को कभी भी याद कर लीजिए, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और शिवालय में आप कभी 5 मिनट का समय भी देंगे ना, तो आपकी दुख तकलीफें दूर होंगी, आपको पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी दूर होगी, नकारात्मकता दूर होगी, सकारात्मकता आपके अंदर आएगी, और आपके बिगड़े कार्य भी संपूर्ण होंगे। दुख तकलीफें, रोग, बीमारियां, कला क्लेश, ये चीजें जो आपकी जिंदगी से दूर होंगी और आपको सुख समृद्धि का एहसास होगा। तो मंदिर के कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा कि वो क्या कहते हैं और किस तरह से यहाँ पर प्रकट हुए हैं भोले बाबा जी और माँ पार्वती जी, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो कपिल जी, हाँ बिल्कुल आप यहाँ पर आएँ, क्योंकि यहाँ पर जो है हम सबसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो कपिल जी हैं, इस मंदिर के साथ जुड़े हैं, तो
तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। कपिल जी, क्या कहेंगे? एक बड़ा ही चमत्कारी ऐतिहासिक मंदिर है आपके राजपुरा में, यहाँ पर भोले बाबा जी और माँ पार्वती जी आप शंभू रूप में विराजमान है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो ऋषि भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर आप शंभू मंदिर रायपुरा में जहाँ पे आए हो। और मैं आपको ये बताऊं कि जहाँ ये मंदिर बहुत ही ऐतिहासिक पुराना मंदिर है, जहाँ से दूर दूर तक लोग जहाँ पे आते हैं। गांव की तो आस्था है ही है, लेकिन दूर दूर से जहाँ पे लोग आते हैं। और ये भोले बाबा जी जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था तब की बात है, जो हमें पता चला अपने बुजुर्गों से कि इधर अब आप शंभू भोले बाबा जी प्रकट हुए थे माता पार्वती के साथ। बड़ का वृक्ष था, उसके नीचे गांव वालों को दिखाई दिया, उन्होंने इस पेड़ को काटा, आप शंभू मंदिर की ये मूर्ति निकली और लोगों की आस्था धीरे धीरे बढ़ती गई। ऐसी आस्था बढ़ी कि मतलब इधर चमत्कारी चीज़ें होती गई हैं और बहुत सी मतलब ऐतिहासिक ऐसी चीज़ें हुई कि लोगों की आस्था बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। सावन के महीने में माता बहना इधर आती है, सत्संग करती है, कथा बैठती है। और शिवरात्रि को जहाँ विशाल भंडारा होता है, आप मानो कि जहाँ जो भी आता है मन की शांति मिलती है, आपको हर मनोकामना पूर्ण होती है। आप दिल से जहाँ जो भी मांगो भोले बाबा जी उनकी झोलियाँ भर देते हैं। ये मेरा मानना है। मतलब मेरा क्या, पूरे हमारे गांव का जो जिसने देखा है सबने ये चमत्कार देखा है। बिल्कुल। और कहते हैं कि अगर सच्चे मन से आप सेवा कर जाते हैं तो भोले बाबा जी का हाथ आपके ऊपर रहता है, आपके ऊपर आशीर्वाद सदैव रहता है। बिल्कुल भैया, ये आपने सच बोला। और भोले बाबा तो इतने बोले हैं कि एक जल का मतलब हम जल ही चढ़ाएंगे, निर्मल जल चढ़ाते हैं। कोई ज्यादा नहीं है कि ये है वो उनका। आप दिल से सच्चे मन से आइए, भोले बाबा के दर्शन कीजिए, बैठिए, आप देखिए, आपको खुद ब खुद ये चमत्कार दिखाई देगा। आप जो भी मांगोगे भोले बाबा आपकी झोली भर देंगे, दिल से जो भी आप मांगोगे। लेकिन मैं यहाँ देख रहा था कि हम कई अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, देवी देवताओं के धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आप शंभू और माँ पार्वती जी हैं, ये एक विशाल स्वरूप में है। इतना बड़ा स्वरूप हमने नहीं देखा है, लेकिन इस स्वरूप के बारे में क्या कहेंगे? भैया जी, मैं भी इसके बारे में क्या बताऊँ, तब तो हमारे जन्म छोटे थे हम, लेकिन मैंने कई बार देखा बोले बाबा जी आप शंभू मंदिर हमारे आगे पीछे है, आप शंभू है खुद व खुद जहाँ प्रकट हुए हैं। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि माता पार्वती के साथ विराजमान है। आपने ये देखा ही है, माता पार्वती की भी इधर पिंडी है, भोले बाबा की भी है। मतलब एक अलग सी मूर्ति है इनकी, अलग ही पिंडी है। भोले बाबा आप शंभू इधर हमारे गाँव के आगे पीछे कोई नहीं है। इस समझो कि ये आप शंभू मंदिर से हमारे गाँव की एक शान है। लोग इधर आते हैं, मान्यता है कि हर चीज आप इधर मतलब दिल वातावरण ही ऐसा हो जाता है कि मन को इधर शांति मिलती है। आप मेरे को थोड़ा सा अंदर से दिखाएं इधर। हाँ बिल्कुल, मैं कपिल जी से पूछूंगा कि इस विशाल स्वरूप के बारे में, और यहाँ पर तमाम जो लोग जुड़े हैं उनसे मैं जानूंगा। आप अंदर आइए मेरे साथ, आप बैठिए यहाँ पर। आप देखिए ये जो विशाल स्वरूप है, आप देख ही रहे, मैंने आपको दर्शन यहाँ से भोले बाबा जी के कराए हैं, तो आप जरा अब पास से बताएं इस। देखिए भैया जी, ये भोले बाबा जी एक पिंडी है। कई जगह आपने देखा कि कोई खुद ब खुद प्रकट हुए, यही यहाँ वृक्ष था। बिल्कुल, इससे पता नहीं कितने नीचे हो गए, एक वृक्ष था बड़ का, उनके ये बिल्कुल स्वरूप जहीं पे थे। तो जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने जब ये देखा कि उन्होंने फिर पेड़ को काटा, ये उस टाइम की जो मतलब की पिंडी है माता पार्वती की, आपने वो दिखाई है। फिर बस ये लोगों हमारे बुजुर्गों फिर मंदिर की मतलब आस्था बढ़ी कि मंदिर बनाते हैं। मंदिर बनने के साथ की ऐसी आस्था बन गई, पूरे मतलब गांव की रक्षा भी भोले बाबा की आशीर्वाद से हमारे गांव की रक्षा भी होती है। और पिछले दिनों में यहाँ पर दर्शन भी दिए थे। 2021 की बात है, वो सितंबर 2021 में भोले बाबा जी सावन के महीने में आरती होती थी शाम को, संध्या को। तो जो हमारे लड़के शाम को इधर आरती करने आते हैं, तो वो पूजा और पाठ जहाँ भी कर रहे थे, भोले बाबा ने बिल्कुल खुद ब ये साक्षात दर्शन दिए। काफी लोगों ने दर्शन किए, दूर दूर से जहाँ पे लोग आए दर्शन करने। और कहते हैं कि एक शांति मिलती है मन को। बिल्कुल, ऐसे मन में आप बैठो तो 10 मिनट आपके अपने आप खुद ब खुद ऐसा वातावरण ऐसी मतलब भोले बाबा बिल्कुल गलत चीजों से दूर रहोगे और मन में एक शांति मिलेगी। और हर चीज जो आप मांगो भोले बाबा आपकी जो बिल्कुल, आप सच्चे मन से भोले बाबा जी को याद करें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो ये है विशाल जो स्वरूप भोले बाबा जी का, ये प्राकृतिक पिंडी हम स्पर्श कर रहे हैं। आप भी दर्शन करें और पुण्य के भाग्य में। मैं तस्वीर पास से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद यहाँ जो लोग हैं बाकी राजपुरा के मंदिर के, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ये भोले बाबा जी के मैं दर्शन आपको करा रहा हूँ और माँ पार्वती जी के आपने दर्शन कर ही लिए हैं। तो चलिए अब यहाँ से जो है उन लोगों से बात करते हैं जो मंदिर के कुछ और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कुलभूषण जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज हमें मौका मिला आपके राजपुरा आने का, और बड़ी देर से हम सोच रहे थे कि यहाँ से दर्शन भोले बाबा जी और माँ पार्वती जी के कराएं, जो कि आप शंभू मंदिर है।
और बड़े कम लोगों को पता होगा, लेकिन जिसको भी पता है वो यहाँ पर आता है, दूर दूर से भी श्रद्धालु आते हैं। क्या कहेंगे, कितना अच्छा लगता है जब आपको एक एहसास होता है कि हम तो भोले बाबा जी के साथ हैं, भोले बाबा जी आपके साथ हैं, आपके हृदय में बसते हैं। क्या कहेंगे? पहले तो ऋषि जी मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं जो आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे रायपुरा तहसील और रायपुरा गांव में आप आए हो। और मतलब जो हमारा आप शंभू मंदिर है, बोले शंकर जी का मंदिर है, शिव पार्वती जी का मंदिर है, उस मंदिर में आपका आना हमारा और हमारे पूरे राजपुरा गांव वासियों का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि इस मंदिर की बड़ी पुरानी प्राचीन हिस्ट्री है। हिस्ट्री क्या है कि ये एक पेड़ था, पेड़ के नीचे से दोनों आप शंभू शिवलिंग पाए गए, एक शिव पार्वती माता जी का और आप शंभू शिव जी भगवान जी का। और ये जो इतना पुराना प्राचीन मंदिर है, जो भी पुराने बुजुर्ग बोलते हैं कि इधर जो भी आके अपनी मनोकामना को मांगते हैं और बोले वो शंकर उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। और ये तो सच्चे बात है कि बोले शंकर जहाँ भी विराजमान है, जिस मंदिर में विराजमान है, अगर सच्चे मन से वो चले जाएं तो लोग उन लोगों की वो जोलियां भर देते हैं। ये तो बेचारे आप शंभू बोले बाबा जी इधर बैठे हुए हैं, तो रायपुरा गांव वासियों का तो है ही है सौभाग्य। आसपास के जो गांव हैं उनका ही बहुत बड़ा बड़ा सौभाग्य है कि जो हमारे पास ही आप शंभू बोले शंकर का मंदिर है, शिव पार्वती का मंदिर है, और इधर आने का मौका मिलता है, दर्शन करने का मौका मिलता है और अपने जो प्रॉब्लम है वो सुनाते हैं और वो हल भी होती है। शक्ति जी क्या कहेंगे, कितना एक लगता है कि नहीं यहाँ पर भोले बाबा जी बसते हैं तो हमें किसी तरह की कोई दुख तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, जो भी दुख तकलीफ होंगी वो भोले बाबा हर लेंगे, और आपके तो राजपुरों में भोले बाबा जी बसते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारा सौभाग्य है कि हम इस धरती पे पैदा हुए, कि जहाँ पे विराजमान है हमारे जो भोले बाबा जी, जहाँ पे खुद और आप शंभू शिव हैं जहाँ पे। तो लोगों का ये है कि लोग जहाँ पे दूर दराज के लोग भी आते हैं, हमारे स्थानीय लोग भी आते हैं, और जब भी जहाँ पे आना हो ना, सिर्फ 2-4 मिनट जहाँ 5 मिनट बंदा जहाँ पे बैठ जाए, तो जितने भी दुख तकलीफ जहाँ जिस तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो तो दूर हो जाती है, जहाँ पे वो संतुष्ट रहता है। तो मैं यही भोले बाबा से यही प्रार्थना करूंगा कि यही कृपा बनाए रखें हमारे लोगों के ऊपर और स्थानीय लोगों के ऊपर। बिल्कुल, यही भोले बाबा की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। कुछ और भी यहाँ के लोग हैं, क्या कहेंगे? सर, कितना अच्छा लगता है कि सेवा करने का मौका मिलता है, और अगर सच्चे मन से भोले बाबा को याद करो तो आपकी दुख तकलीफें भी दूर होती हैं। जी ऋषि, शुक्रिया आपका जो आप यहाँ पे आए, इसको हाईलाइट किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे हमारे जन्म से पहले यहाँ एक पेड़ होता था पीपल का, उसके अंदर से जो प्रकट हुए थे, माता पार्वती भी साथ में विराजमान हैं। यहाँ के लोगों की तो आस्था है ही है, अब तो दूर दूर से भी दुनिया यहाँ आने लग गई है। शिवरात्रि को बहुत बड़ा भंडारा होता है यहाँ पे। ये कपिल जी हैं, ये यहाँ पे मेंबर बनाए हुए हैं यहाँ के। तो यहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ सेवा की और नौकरी पाई। ये नौकरी जरूर देते हैं अगर मन से सेवा करोगे तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो जो भी है यहाँ पे, मतलब मन को एक नेगेटिविटी दूर होती है, पॉजिटिविटी मिलती है यहाँ पे आना। जहाँ बैठने 10 मिनट बैठने से ही ऐसे हो जाता है शरीर कुछ, मतलब जैसे लोग कहते हैं कुछ पता नहीं लगाया कुछ भी, जहाँ बैठो ना 10 मिनट तो हाँ हो जाती है। यहाँ मतलब ठीक है, बहुत आस्था है इस मंदिर में, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। जय भोलेनाथ। क्या कहेंगे सर? ये बहुत पुराना मंदिर है, हमारे जन्म से पहले मंदिर है। ये लोग इधर सभी आते हैं, जो भी आते हैं मन को शांति मिलती है, और जो भी काम चाहेंगे ना वो पूरा होता है इधर, और हर साल इसका भंडारा किया जाता है। ये हमारे बच्चे हैं जो भी है, ये सभी काम इधर करते हैं, सेवा करते हैं। हाँ, सेवा करते हैं सर। चलिए, ये होता है एक सनातन को आगे तक लेकर जाने का एक बीड़ा जो इन्होंने उठाया है, और एक कार्य तो मैं नहीं कहूँगा, काम भी नहीं कहूँगा, ये सेवा कहूँगा, जो कि एक निस्वार्थ सेवा है जो यहाँ के लोग कर रहे हैं। और सही कहा इन्होंने कि युवा जो हमारे देश का भविष्य है, कहीं वो अगर परेशान होते हैं तो वो यहाँ पर आकर 5 मिनट भोले बाबा जी को देते हैं। और हमने देखा है कि भोले बाबा जी का उनके ऊपर अपार कृपा कह सकते हैं, अपार आशीर्वाद कह सकते हैं, उनको मिलता है। वो अपने अपने क्षेत्रों में रहकर अच्छा कार्य भी करते हैं। यही चीजें मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ यही कहूंगा कि 5 मिनट अगर आप सच्चे मन से भोले बाबा जी को याद कर लें, सेवा कर लें, तो आपके बिगड़े कार्य संपूर्ण होंगे, ये मैं दावे से कह सकता हूं। तो यहाँ पर भी कुछ लोग जो है वो श्रद्धालु यहाँ पर माथा टेकने के लिए पहुंचे थे। क्या कहेंगे भाई साहब सर इस मंदिर के बारे में, जो एक अद्भुत है, शक्तिशाली है, चमत्कार? जो मंदिर था हमारी जन्मभूमि से पहले से हम देखते आ रहे हैं। इसको हमारे फादर जी ने भी तोड़ फोड़ के बना के गए थे,
और उन्होंने फिर गांव के सुझाव से, गांव की कमेटी, हमारी मंदिर की कमेटी, इन्होंने बड़ी मेहनत करके इसको तैयार किया। हमें इसके बहुत खुशी है और पूरे रायपुरा गांव का सहयोग मिला, तब हम जहां तक पहुंचे हैं। पहले जहां जंगल एरिया होता था, हमारे जो कपल जी ने जहां पर स्टार्टिंग शुरू किया था, हमारे फादर जी ने जहां पर स्टार्टिंग किया था, इसको तोड़ फोड़ के बना के गए, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद कपड़े उन्होंने स्वाद किया। हाँ, स्वाद किया। क्या कहेंगे भैया, आप तो युवा हैं और कहते हैं कि युवाओं के ऊपर बड़ा आशीर्वाद जो वो भोले बाबा जी का रहता है। जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारे प्राचीन मंदिर शिव भोलेनाथ जी के वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड किया। इस मंदिर का बहुत ही बड़ा रहस्य है कि मतलब कि हम लोग यहाँ पे शाम को रोज़ आरती करने आते हैं, तो भोले बाबा की अपार कृपा है, इनकी वजह से ही हमारे सब राजपुरा गाँव वासी चल रहे हैं। तो ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। बिल्कुल, ये फीलिंग्स होती हैं। एक बार फिर से मैं यहाँ से आपको दर्शन कराऊं। सबको आपने सुन ही लिया है, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है और कितना आशीर्वाद है राजपुरा के लोगों के ऊपर। ना सिर्फ राजपुरा बल्कि वो सनातनी, वो श्रद्धालु जो यहाँ राजपुरा मंदिर में आते हैं या शिवालय में, आप शंभू मंदिरों में पहुंचते हैं, उनके ऊपर आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो एक माँ जी है, वो भी यहाँ पर पहुंची है, पूजा कर रही है। मैं सुबह से देख रहा हूँ यहाँ पर मंदिर में माँ पार्वती जी की पूजा कर रहे हैं, भोले बाबा जी की, लेकिन यहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा। और ये सनातन की एक शक्ति है, जिस शक्ति के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ राजपुरा में जो ये प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर जो पीपल का पेड़ था, उसी के अंदर से जमीन से प्रकट हुए भोले बाबा जी और माँ पार्वती जी। तो माँ जी हैं, उनसे भी थोड़ा सा एक संदेश लेंगे। माँ जी, आप यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। भोले बाबा जी और पार्वती जी यहाँ पर आप शंभू खुद ही प्रकट हुए हैं यहाँ। हाँ, बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं पूजा करती हूँ, शाम को भी, सुबह को भी शांति मिलती है। बस नहीं मेरे कष्ट थोड़े के। देखिए, ये है एक शांति, जो एक मन साफ सच्चा लेकर यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। ये दर्शन एक बार फिर से करें और आखिर में मैं पार्वती जी के भी दर्शन आपको एक बार फिर से कराऊंगा और फिर मैं वीडियो को समाप्त करूंगा। क्योंकि राजपुरा के बारे में हमें पता तो था, लेकिन हम यहाँ पर पहुंच नहीं पा रहे थे। लेकिन अब जब यहाँ हम पहुंचे हैं तो आपको आज दर्शन करवा रहे हैं। हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमें भी मौका मिला कि यहाँ से आपको दर्शन भी कराएं और खुद भी दर्शन करें। और यहाँ पर बड़ा अद्भुत ये हमें आज जो है वो देखने को मिला है। आप ये देख सकते हैं, माँ पार्वती जी यहाँ पर विराजमान है, आप शंभू रूप में, भोले बाबा जी आप शंभू रूप में विराजमान है। तो फिर से कहूँगा, मन सच्चा साफ होना चाहिए, गलत चीज़ों से आप दूर रहें। और अगर आप सेवा करते हैं, 5 मिनट शिवालय में समय देते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ, तो आपकी दुख तकलीफें दूर होंगी, आपकी रोग बीमारियां दूर होंगी, आपको सुख समृद्धि का एहसास होगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी दूर होगी, सकारात्मकता आएगी, नकारात्मकता दूर होगी। 5 मिनट आप बैठ के देखें, जैसे मेडिटेशन करते हैं, यहीं पर अगर आपके अंदर बेचैनी है, कोई दुख तकलीफ है, आए यहाँ पर 5 मिनट बैठे, यहाँ पर हो या कहीं भी शिवालय हो, आप जाइए, देखना आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होगा, दावे से कह सकता हूँ। तो सांबा जिला की तहसील राजपुरा की बात करें तो यहीं पर हमारे आराध्य देव महादेव आप शंभू भोले बाबा जी और माँ पार्वती जी भी प्राकृतिक पिंडी रूप में विराजमान है। ये बड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर दोनों हमारे आराध्य देव भोले बाबा जी और माँ पार्वती जी विराजमान है। जमीन में ना जाने कितने नीचे तक हैं हमारे आप शंभू भोले बाबा जी और माँ पार्वती जी, लेकिन यहाँ से जो स्वरूप आप देख रहे हैं, आकार विशाल आकार है भोले बाबा जी की पिंडी का और उसी के साथ साथ माँ पार्वती जी की पिंडी का। तो सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें भोले बाबा जी और माँ पार्वती जी, यही मैं कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। लेकिन एक लोटा निर्मल जल भी अगर आप अर्पित करते हैं तो भोले बाबा जी प्रसन्न होते हैं, आपके ऊपर आशीर्वाद देते हैं, आपकी दुख तकलीफों को हरते हैं और आपको सुख समृद्धि का एहसास कराते हैं। मन सच्चा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो ये राजपुरा तहसील के अंदर ये चमत्कार है, ये चमत्कार से कम नहीं है कि ज़मीन के अंदर से प्रकट हुए हमारे भोले बाबा जी और माँ पार्वती जी। तो सभी को हर हर महादेव, सभी को जय माँ पार्वती जी की, जय भोलेनाथ जी की। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया जेके मीडिया के लिए हर हर महादेव। लेकिन आप लोग यहाँ ज़रूर आएँ, राजपुरा में भी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, आप भी आएँ और देखें हमारे आराध्य देव किस तरह से यहाँ पर बड़े कोमल मन से यहाँ पर विराजमान है। सभी को हर हर महादेव।